कॉनिकल पेंडुलम ना, एक ऐसा पेंडुलम इन विच, है ना, जिसके अंदर एक बॉब है। बॉब 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 किसको बोलते हैं? वो स्फीयर जैसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, मार्बल होता है ना, मार्बल वैसे मेटल का बना हुआ छोटा सा स्फीयर होता है। हाँ सर, है ना, हाँ छोटा सा वजनदार, उसके ऊपर एक हुक जैसा लगा रहेगा जिसमें रस्सी बांध के हम लोग वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। पेंडुलम तो लिखा भी तो है इधर। व्हाट इज दिस? पेंडुलम इन विच बॉब हमेशा क्या बनाएगा? बॉब डिस्क्राइब्स अ व्हाट? हॉरिजॉन्टल व्हाट? सर्कल। एंड सेकंड, जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करती है? स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ व्हाट? कोन। एंड ऐसे पेंडुलम को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा पेंडुलम? कॉनिकल पेंडुलम, नोन एज कोनिकल पेंडुलम। ध्यान से देखो फिर से एक बार। सर एक ऐसा पेंडुलम जिसके अंदर बॉब क्या बनाने की कोशिश करेगा और स्ट्रिंग क्या दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे पेंडुलम का नाम क्या रखा हमने? सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। सर ये एक सपोर्ट है जिससे मैंने एक स्ट्रिंग को इस तरीके से टाई किया और यहां पे मैंने क्या अटैच किया? एक बॉब। क्या बात है। और इस बॉब को मैंने ऐसे पकड़ा और पकड़ के यहां तक लेके आया, तो स्ट्रिंग तो यही है ना, तो स्ट्रिंग से बॉब यहां पे आ चुका है। कहां पे? लेट गिव दिस पॉइंट नेम एज व्हाट? ए। तो पॉइंट ए पे जब बॉब इस तरफ आया तो हमने क्या देखा? यहां पे क्या बनने की कोशिश होगी? एक सर्कल। इस बॉब को यहां पे लाने के बाद जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये बॉब कैसे घूमेगा? कुछ इस तरीके से एक मोशन दिखाएगा और इस मोशन में जो सर्कल बना, सर्कल में मैंने इसको क्या मान लिया? इसका सेंटर। क्या मान लिया? और सेंटर से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चा? व्हाट इज दिस? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, लेट्स से दिस इज, यहां तक L, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट? H. It is the vertical distance from the point of suspension to the center of horizontal circle ना। तो सर इस R का जो फॉर्मूला होता है इट इज व्हाट? L sin थीटा। और ये जो L sin थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? ऐसे कैसे हो गया? इसका प्रूफ होना चाहिए, होगा। तो सर जब वो यहां से डिस्प्लेस हुआ और यहां पे पहुंचा तो इस वक्त यहां पे क्या बनता है? एंगल। क्या बनता है वो एंगल? थीटा। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। चलेगा? तो सी को क्या ले लिया? सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो सर पॉइंट ए पे, ये है मेरा पॉइंट ए, यहां से ऐसा सर्कल दिखाना चाहिए। चलेगा? पॉइंट ए पे पूरा का पूरा वेट किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड। और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा? टेंशन। क्या आएगा बच्चा? टेंशन। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली यही पार्ट है ना। तो सर ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। याद है? अल्टरनेट एंगल। ये सब नो पक्का? ये क्या? अल्टरनेट एंगल। ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो जिसके साथ ये टेंशन ने इसके साथ एंगल बनाया, तो विच कंपोनेंट इज दिस? टी कॉस। और ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट? टी साइन थीटा। तो एट पॉइंट ए वी आर ऑब्जर्विंग बॉब के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। एट पॉइंट ए पहला, व्हाट इज दिस? वेट। Weight of the bob which acts in which direction? Downward direction. And T, tension in the string. Tension in the string. And यहाँ पर एक एंगल बना है कितना? थीटा ना। तो सर क्या लिखूंगा यहाँ पे? What is the O? Point of what?
सस्पेंशन। इनिशियली बॉब कैसा था? बॉब इज एट रेस्ट। एम क्या हो गया? मास ऑफ बॉब। तो व्हेन बॉब इज व्हाट? डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स कौन सा पोजीशन? रेस्ट पोजीशन। कहां तक? टू पॉइंट ए। इट मेक्स अ स्मॉल व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या चलेगा? तो मैंने क्या देखा, वापस फिर से देख लो। एट पॉइंट ए टू फोर्सेस एक्टिंग। नंबर 1 क्या लग रहा है बच्चा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो किस तरफ जाने की कोशिश करता है? विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स किस तरफ? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। कड़क। तभी तो बॉब उस तरफ जाएगा। एंड सेकंड, वेट ऑफ बॉब इन व्हाट? वर्टिकल। क्या बच्चा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन डायग्राम को देख के क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉम डायग्राम टेंशन जो है किसके अंदर? स्ट्रिंग इज स्प्लिटेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। नंबर 1 क्या देख रहा हूं मैं? टी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड। इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो किसको बैलेंस कर लेगा? विच बैलेंसेस द वेट ऑफ बॉब। सर आपको कैसे मालूम बैलेंस कर रहा है? अगर बैलेंस नहीं करता तो बॉब टूट के नीचे आ जाता। सोच के देखो, ये टेंशन अगर उसको बैलेंस नहीं करता ना, अगर ये ज्यादा हो जाता तो टूट जाता। बट ये टूट नहीं रहा, इसका मतलब समझ में आया कि उतना ही फोर्स आज ऊपर भी लग रहा हो। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना? 0। इसलिए बॉब वहां पे है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। इसलिए बॉब वहां पर है। बट इस बॉब के ऊपर जब नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉब वहीं पे रहना चाहिए था। मन में आया ना? बट कोई तो है जो ये चाहता है बॉब किधर आए? टुवर्ड्स सेंटर। तो जो बॉब को सेंटर के पास लेके जाने की कोशिश करेगा उस फोर्स का नाम क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए किसकी जरूरत है? तो टी कॉस ने किसको संभाल लिया? टी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? mg। नंबर 1। अब सर नाउ बॉब किस तरफ जा रहा है? इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर? सेंटर ऑफ सर्कल ना? विच इज गिवन बाय, जो कौन देगा? टेंशन इन स्ट्रिंग, दैट इज कौन सर? टी साइन थीटा। देखो ना, टी साइन थीटा किधर जा रहा है? टुवर्ड द सेंटर। और तुमको मालूम है टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है उसका नाम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आज से टी साइन थीटा किसके बराबर है? नंबर 2। 10 बनाना आता है क्या? 10 साइन अपॉन कॉस। हाउ टू मेक 10? साइन अपॉन कॉस। तो साइन किधर है mv स्क्वायर अपॉन और कॉस किधर है? mg। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 t sin थीटा अपॉन t cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg। mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड का इनटू 1 अपॉन mg। mm God। v स्क्वायर अपॉन r dt
God. क्या बोलते हो? चलो सर v स्क्वायर अपॉन rj तो मिल गया. दिस इज नंबर 3. तो सर यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं क्या बोल रहा था, v का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? r ओमेगा. क्या पढ़ा था? ध्यान से देखो एक बार, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में देखो v इक्वल टू क्या पढ़ा है? r ओमेगा. अच्छा जाने दो, उससे भी सिंपल. उससे भी सिंपल, कुछ आए ना आए, as we know that what is v का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो सर्कल का डिस्टेंस कितना? 2 pi r अपॉन. t. अब बोलो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. व्हाट इज टी? टाइम पीरियड, एक चक्कर कंप्लीट करने में. हाँ डिवोल्यूशन. तो अगर v इक्वल टू 2 pi r by t, तो v की जगह क्या पुट करेंगे? 2 pi r by t. तो सर tan थीटा इज इक्वल टू अपॉन t का क्या? होल स्क्वायर डिवाइड बाय आरजी rg. क्या बात है जी. तो व्हाट इज दिस? tan थीटा 2 का स्क्वायर 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर t square. t स्क्वायर डिवाइड का इनटू 1 अपॉन rg. एक r God. यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. ये t ऊपर जाएगा तो 4 pi स्क्वायर ऊपर क्या बचा? r अपन में क्या बचा? g. साथ में कौन था? थीटा. Tan theta. You understand this much? Sir, taking what? Square root. तो t स्क्वायर का क्या हो गया? 4 का क्या? 2 pi स्क्वायर का क्या? और रूट में क्या? r अपॉन g tan theta. ये सो नो? Yes. पक्का? Yes. सच्ची? हाँ. अब इस डायग्राम को देखना है फिर से. सर ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है. What is this? R. What is this? Theta. And what is this? H. What is this? L. तो चलो, what is sin theta का फॉर्मूला? अपोजिट Upon hypo. अपॉन हाइपो. तो R का फॉर्मूला क्या? साइन थीटा इक्वल बोलना हाँ. हाँ. हे अगर ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये एडजेसेंट Adjacent है. है. तो cos थीटा Adjacent upon अपॉन H हाइपोटेनियस. तो L cos थीटा किसके बराबर? H. तो सर t is equal to what? 2 pi Pi. रूट में r का फॉर्मूला L sin थीटा डिवाइड बाय चलेगा ना g. tan की जगह पे क्या लिखते? Sin upon cos. sin अपॉन. Cos. तो सर 2 pi L sin थीटा डिवाइड का इनटू cos ऊपर साइन g sin नीचे. sin God. चलेगा क्या? तो t is equal to what? 2 pi under root L cos theta. L cos theta by G. बट L cos theta को क्या बोलते हैं? H. इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 pi under root 2 pi अंडर रूट h by G. हो गया. तो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ को भी प्रोपोर्शनल है और डिपेंड हाइट को भी प्रोपोर्शनल है. तो सर इंग्लिश में क्या लास्ट में? दिस इज द required what Expression. for t का मतलब इंग्लिश में Time टाइम period. पीरियड ऑफ Conical pendulum. कौन सा पेंडुलम? Conical pendulum. चलेगा क्या? Okay. इंपॉर्टेंट है. हाँ सोचो एक पार्टिकल है जो कितनी स्पीड से घूम रहा है, पता ही नहीं. इंतजार है कि मैं बताऊंगा. 50 मीटर पर सेकंड. 50 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड अगर दिया तो समझ जाओ क्या दिया आपको? v. कितना मीटर? 50 meters per second. एंड इट कंप्लीट वन सर्कल इन कितना सेकंड? 40. He complete one circle. It is T or capital T? T Are you sure? capital T Capital T. The time taken to complete one circle is represented by what? Capital T. तो V is given, T is given. And सबसे ज्यादा डिमांड किधर है?
टू फाइंड व्हाट Magnitude of एक्सेलरेशन। पन्ना पलट के कुछ नहीं होगा, जीतेगा वो जो दिमाग चलाएगा। क्या बोलते हो? सर्कल में घूम रहा है, घूमने के लिए एक सर्कल कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगा। द वेलोसिटी इज अबाउट 50 मीटर पर सेकंड। क्या लगता है कोई फॉर्मूला? v स्क्वायर अपॉन r। फॉर्मूला तो बहुत अच्छा सोचा दोस्त तुमने। ये पहला स्टेप है मेरा, v स्क्वायर अपॉन r। अब v मुझे मालूम है बट r से प्रॉब्लम है। ये सोचो कि मुझे r चाहिए, सिर्फ ये तीन दो इतनी चीजें मालूम है, v मालूम, t मालूम। 2 pi r upon t। v का फॉर्मूला 2 पाई r बाय t। तो सेकंड फॉर्मूला क्या? v इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t। मैं कभी सोचा था ऐसा? नहीं। देख मेरे को पहली बार आया ना सामने। हाँ। सिर्फ क्या लगाना था? दिमाग v कितना? 50 पाई पता नहीं, r पता नहीं, t कितना? 40 तो 50 इंटू 40 अपॉन 2 pi बराबर है क्या? 2 से कैंसिल किया 20, कितना हो गया? 1000 अपॉन पाई इक्वल टू व्हाट? r ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? v v square square upon upon r r। What is the v? 50 Divided by what is the r? 1000 upon pi। कैसा लग रहा है? एक नंबर 50 का किया तो 2500 into पाई अपॉन 1000 बराबर है 2020 गया 25 बाय 10। पाई कितना? 3.14 2.5 into 3.14 25 4 जा 100 कैरी 10 25 1 जा 25 प्लस 10 35 कैरी 3 25 3 जा 75 प्लस 3 78। टोटल इसमें कितने के बाद? 2 के बाद, कितने के बाद? 1 के बाद, टोटल 3 के बाद। क्या बोलते हो? हाँ। क्या बोलता भाई? हाँ।